हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको यूट्रस के बारे में बताऊंगी। यूट्रस वही यूट्रस जिसमें मदर अपने बच्चों को रखती है, उस यूट्रस के बारे में आज आपको बताऊंगी। यूट्रस को हम क्या कहते हैं? मेट्रा कहते हैं, हिस्ट्रिया भी कहते हैं और ऊम्ब भी कहते हैं। ये यूट्रस के अलग अलग नाम हैं। यूट्रस किस शेप का होता है? पियर शेपेड होता है। यूट्रस आपका क्या किस तरह का शेप रखता है? पियर शेपेड होता है। और ये होलो मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब ये खाली, ये जो ऑर्गन है वो अंदर से खाली है और ये मस्कुलर है। ठीक है, ये होलो मस्कुलर ऑर्गन है। ये कहाँ बच्चों लाइज करता है? ये पेल्विक कैविटी में करता है। ये पेल्विक कैविटी में लाइज करता है। आप ये बस सोचो कि यूट्रस, लोग सोचते हैं कि पेट में लाइज करता है, पेट में है यूट्रस। बच्चों ये गलत है, ये कॉमन पीपल यूज करते हैं कि यूट्रस पेट में। ठीक है, ये यूट्रस कहाँ होता है? ये पेल्विक कैविटी में होता है। किसके बीच में होता है? ये आपका यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में यूट्रस होता है। यूट्रस के कौन कौन से पार्ट्स है? यूट्रस के है आपका फंडस, बॉडी को हम कॉर्पस ऑफ यूट्रस भी कहते हैं, इस्थमस एंड सर्विक्स, ये पार्ट्स है। तो बच्चों यहाँ फिगर आप देखो, ये देखो, ये मान लो मेरी फिगर उतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखो, अगर ये देखो, ये आपका पूरा यूट्रस है और ये आपका हो गया कॉर्नू। यहाँ पे जाकर क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो जाकर यूट्रस से अटैच होता है। तो जहां पे यूट्रस पे जाकर के फैलोपियन ट्यूब अटैच हुआ तो इसको कॉर्नू कहेंगे। ठीक है, तो और कॉर्नू के ऊपर ये देखो, कॉर्नू के ऊपर जो एरिया है इसे हम फंडस ऑफ यूट्रस कहेंगे। तो ये जो कॉर्नू के ऊपर एरिया हो गया ये फंडस हो गया। ठीक है, ये कॉर्नू हो गया, ये कॉर्नू से अटैच है आपका फैलोपियन ट्यूब। बॉडी इसको कॉर्पस ऑफ यूट्रस कहते हैं। ये आपका बॉडी हो गया, ये पूरा, ये फंडस से नीचे जितना ये आपका पार्ट हो गया, ये पूरा आपका क्या हो गया? बॉडी हो गया। बॉडी के बाद आपका बॉडी हुआ, तो बॉडी का ये जो जितना भी ये पार्ट है ये आपका बॉडी है। और ये बॉडी जाकर के नियरेस्ट, ये नीचे जाकर के क्या हो जाता है बच्चों? ये नेरो हो जाता है, नियरेस्ट पार्ट होता है इंफेरियर, जाकर के ये नेरो बन जाता है, सकरा बन जाता है। पहले देखो ये चौड़ा है, फिर ये जाके नीचे जाकर के ये सकरा बन गया, ये जाकर के ये सकरा बन गया। और फिर ये जाकर के ये जो बॉडी है ये कहाँ कंटिन्यू करेगा? ये सर्विक्स पे कंटिन्यू करेगा, फिर ये सर्विक्स जाके वेजाना में कंटिन्यू करेगा। तो ये आपका हो गया बॉडी। अब यहाँ बच्चों देखो, ये तो आपने को मैंने बता दिया कि फैलोपियन ट्यूब है, ये अटैच हो गया है आपका यूट्रस से। तो ये जहां अटैच हुआ ये कॉर्नू ऑफ यूट्रस हो गया। अब एक चीज बच्चों देख लो, इस्थमस। इस्थमस क्या हुआ? इस्थमस भी हम देखते हैं। देखो ये जो इस्थमस है ये नोरेस्ट पार्ट होता है। ये जो इस्थमस, ये देखो, ये इस्थमस है, ये नोरेस्ट पार्ट होता है। सर्विक्स और ये आपका सर्विक्स है और ये बॉडी है, ये सबसे नोरेस्ट पार्ट होता है सर्विक्स और बॉडी के बीच में। ठीक है, पहले ये आपका बॉडी होगा यूट्रस का, फिर एक नेरो सा जाएगा, फिर वो जाकर के सर्विक्स बनेगा। तो ये जो नेरोस्ट पार्ट हुआ बॉडी और सर्विक्स के बीच में, इसको हम इस्थमस कहेंगे। ठीक है, अब सर्विक्स ये हुआ आपका सर्विक्स। सर्विक्स से नीचे जाकर के कहां से कंटिन्यू करेगा? ये जाके ये वेजाना में कंटिन्यू करेगा। तो ये जो सर्विक्स का ये जो पार्ट है, ये जो सर्विक्स का पार्ट है, ये देखो, ये जो ऊपर का पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है सर्विक्स पे, सर्विक्स का पार्ट ये जो ऊपर में अटैच्ड है, तो इसको हम कहेंगे इंटरनल ओएस। यूट्रस जाकर के ये कहाँ आपका खुलेगा? ये समझो इस्थमस का ही ऊपर का पार्ट है इंटरनल ओएस। तो ये जाकर के आपका जो यूट्रस है ये जाकर के आपका इंटरनल ओएस में खुले। सर्विक्स है, ये नीचे वेजाना से कम्युनिकेट कर रहा है, ये नीचे सर्विक्स कम्युनिकेट विथ वेजाना बिलो बाय ओपनिंग एक्सटर्नल ओएस। ठीक है, ये जो यूट्रस जो कम्युनिकेट किया सर्विक्स से, ये होगा इंटरनल ओएस, और सर्विक्स जो वेजाना से कम्युनिकेट किया तो वो हो गया आपका एक्सटर्नल ओएस। यूट्रस
यूट्रस किससे बना हुआ है? ये 3 लेयर से बना हुआ है। यूट्रस में वो 3 लेयर्स कौन कौन से है बच्चों? 3 लेयर्स में पहला है आपका पेरीमेट्रियम, सेकेंड है आपका मायोमेट्रियम और थर्ड है आपका इंडोमेट्रियम। जो पेरीमेट्रियम है ये आउटर थीन कवरिंग है पेरिटोनियम का, ठीक है, ये पेरिटोनियम का थीन कवरिंग है यूट्रस के ऊपर, आउटर कवरिंग। अब जो ये मायोमेट्रियम है ये क्या है? ये सबसे ठीक है, सबसे मोटा है, ये 3 लेयर्स में सबसे ये मोटा है, ठीक है। ये किससे बना हुआ है आपका? ये लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर, ये स्मूथ मसल्स फाइबर्स का लेयर है। इसका काम क्या है? ये मसल्स क्या करता होता है बच्चों? ये कांटेक्ट होता है डिलीवरी के समय, ये कांटेक्ट होता है ये, और कांटेक्ट में सिकुड़ता है, और जब ये सिकुड़ता है तो डिलीवरी के समय बेबी एक्सपेल आउट हो जाता है। यूट्रस का मसल सिकुड़ता है और उससे बेबी एक्सपेल आउट हो जाता है बाहर। इन्वॉल्व इन यूटेराइन मूवमेंट, और ये यूटेराइन मूवमेंट में हेल्प करता है। थर्ड आपका बच्चों कौन सा लेयर है? थर्ड है इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम ये इनर, सबसे इनर मोस्ट लेयर है, और ये ग्लैंडुलर लेयर है, यहाँ पे ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये लाइन करता है यूटेराइन कैविटी को, लाइन करता है, ये अंदर से यूटेराइन कैविटी को अंदर से लाइन करता है, ठीक है, कवर करता है। ये अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। जब पुबर्टी के बाद जब मेंस्ट्रुएशन होता है तब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है तो उसमें जो आपका इन्वॉल्व होता है वो कौन सा पार्ट यूट्रस का इन्वॉल्व होता है? वो इंडोमेट्रियम, अंदर का पार्ट इन्वॉल्व होता है, वो ही सेड ऑफ हो जाता है, वो उससे ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, ठीक है। और इसका क्या काम है? जब इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टेक प्लेस, इंडोमेट्रियम जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एम्ब्रियो बनता है, ब्लास्टोसिस्ट होता है, वो जाके इंडोमेट्रियम में अटैच हो जाता है, और यही इंडोमेट्रियम आपको एम्ब्रियो को, ब्लास्टोसिस्ट को क्या करता है? न्यूट्रिएंट देता है और प्रोटेक्ट करता है। तो बच्चों ये याद रखना है कि मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम में डिफरेंसेस, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये आपका थिक लेयर है और ये ग्लैंडुलर लेयर है। मायोमेट्रियम क्या करता है? कांटेक्ट होता है, जब डिलीवरी के समय बेबी बर्थ लेता है तो उस समय ये कॉन्ट्रैक्शन करता है, और ये क्या करता है? आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल में इन्वॉल्व होता है इंडोमेट्रियम लेयर। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ यूट्रस क्या है। तो आपने पहले ही पढ़ लिया सारा सब कुछ। इसमें क्या है? आफ्टर पुबर्टी क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है? इंडोमेट्रियम। पुबर्टी के बाद मेंसेस होता है और उसमें कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है? इंडोमेट्रियम। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि आपका एम्ब्रियो कहाँ जाके अटैच होता है? इंडोमेट्रियम में, ठीक है, और वो न्यूट्रिशन देता है और प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को। और लेबर के समय जब बेबी बॉर्न होता है तो आपका जो यूट्रस का मस्कुलर लेयर होता है वो कांटेक्ट करता है, जिसके कारण बेबी एक्सपेल आउट होता है। यूट्राइन कैविटी, यूट्रस के अंदर जो कैविटी होता है तो उसको हम यूट्राइन कैविटी कहते हैं। तो उसका साइज कितना होता है? 3.5, बहुत ईजी, 3.5, 2.5, 1.5 इंच, ये याद रखो। और ये जो इसके अंदर जो इपिथेलियम पाया जाता है ये हाई कॉलमनार इपिथेलियम पाया जाता है, जबकि सर्विक्स में लो कॉलमनार इपिथेलियम पाया जाता है। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि मेरे चैनल से बच्चों को समझ में आ सकता है, तो प्लीज आप इसको जरूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। और मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही आज इतना ही। थैंक यू सो मच।